ये मजे की बात सर ये है कि आपके साथ भंते जी कार्यक्रम की तैयारी करवा रहे हैं, ये कैसे कन्विंस? ये एक अलग चीज़ है, ये मैं इसलिए कहूँगा ये अलग चीज़ है। जब मैं इस रैली की तैयारियां दिखा रहा हूँ तो हमें यहाँ भंते जी मिल गए और राजकुमार भाटी जी की वैचारिकी आपको यहाँ मंच पे दिखेगी। भंते जी कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। भंते अनिरुद्ध बौद्धि जी लखनऊ से आया। कहाँ लखनऊ में? कहाँ से? लखनऊ में शांति उपवन बुद्ध विहार, वैसे तो कानपुर देहात में कन्नौज लोकसभा है, वहाँ अपना सुजाता बुद्ध विहार बना है झींझक रेलवे स्टेशन में, वहीं से आया हूँ। तो आप भी ये तैयारी में? हाँ, इसमें भी भागीदारी देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को अधिकार मिले। किसने बुलाया आपको? भाटी जी से बात हुई थी 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा भंते जी आइए। अखिलेश जी से संबंध भंते जी के ठीक ठाक हैं, इसी कारण मैं भी आया। और संबंध की बात नहीं, बात है विचारधारा की। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में जो विचारधारा है अखिलेश यादव की वो आपके करीब है? मेरे करीब आ रही विचारधारा, पहले नहीं थी। अखिलेश जी अब समझ गए कि भारत एक बौद्ध राष्ट्र था और 2050 तक भारत बौद्ध राष्ट्र बनेगा। नेपाल में आज के 15 साल पहले गया था, तो हमने कई गांव में चर्चा की कि नेपाल हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। लोग भाई खिल्ली हंसी कर रहे थे। मैं 300 लोग गया था धम यात्रा लेके, लोग बोले नेपाल बौद्ध राष्ट्र नहीं बनेगा। लेकिन हमने कहा था बुद्ध की धरती है नेपाल। नेपाल 12 साल पहले की घटना, आज की घटना, बालेंद्र शाह बौद्ध ने आपके प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल बौद्ध राष्ट्र बना। 2050 तक भारत बौद्ध राष्ट्र बनना है और भारत बौद्ध राष्ट्र बाबा साहब का सपना था। ये बसपा वगैरह कहते हैं कि अखिलेश जी अभी उस रास्ते पे नहीं है। ऐसा है, बैकवर्ड के उस पे ओबीसी के लोग जानकार नहीं है। बाबा साहब कहते हैं जानकार ही दोषी है, काशीराम साहब कहते थे जानकार दोषी होता है। तो ओबीसी के लोग अनभिज्ञ थे। ये नहीं कि पढ़ा लिखा एमए बीएड है तो जानकार हो। अखिलेश जी पढ़े लिखे विदेश के, तो विचारधारा बहुजन की बुद्ध की विचारधारा जानते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने जब पढ़ा, हम लोगों ने बताया, तब उनके समझ में आ गया कि नहीं, बुद्ध की विचारधारा ही। मतलब अब अखिलेश जी जानकार हैं? जानकार हो गए। अब गलत करेंगे तो दोषी हैं? दोषी नहीं थे? नहीं, अभी तक दोषी नहीं। अब अगर गलत कर रहे तो गलत है। अब आपके रास्ते चलेंगे? अब मेरे रास्ते चल रहे हैं। बुद्ध विचारधारा थे, शादी ब्याह भी उनके घर में जो एक बेटी आई वो बौद्ध विचारधारा की लद्दाख की है और धम बढ़ रहा है। अभी जब मैं भंते जी से मिला तो मैं एक बात कह रहा था कि ये नई सपा है और नई सपा का जो नया रूप है हमने 2024 में उसकी शुरुआत देखी थी, लेकिन 2027 के चुनाव की शुरुआत ही राजकुमार भाटी जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम से हो रही है। मजे की बात सर ये है कि आपके साथ भंते जी कार्यक्रम की तैयारी करवा रहे हैं, ये कैसे कन्विंस कर लिया आपने? नहीं, इससे तो हमारी विचारधारा मिलती ही मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म इस दुनिया का एकमात्र धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है जी, जो पाखंड के खिलाफ है, बनावटी बातों के खिलाफ है, जो असली समस्याओं पे, असली दुखों पे हमारे पे फोकस करता है जी। जो महात्मा बुद्ध ने हमें विचार दिया कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का तरीका है, तो बुद्ध की विचारधारा यही कहती है अपने दुखों का कारण हम ही खुद हैं और हम ही उन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी दूसरे लोग से, दूसरी शक्तियों से हमें उम्मीद करना बेकार है। हमें खुद को संभालना चाहिए, खुद को संवारना चाहिए, खुद की आदतें हमें संभालनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। हमारी सम्यक ज्ञान हो, सम्यक बुद्धि हो, सम्यक वाणी हो, सम्यक सोच हो, तभी हमारे दुखों का उद्धार होगा। और हम अष्टांगिक योग करें और उसमें जो विश्वास करें, तो ये बौद्ध धर्म से तो हम बुद्ध के तो हम अनुयायी हैं और बुद्ध को से हमारे उनके हम प्रशंसक भी हैं और उनके भक्त भी हैं। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले तो ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं। सपा की पहली रैली सर मैं देख रहा हूँ 2022 और 24 मैंने देखी, जहाँ एक भंते आपके साथ कार्यक्रम की तैयारी करवा रहे हैं। मजे की बात, इन्होंने एक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि पिछड़े तब दोषी होते जब जानकार होते, पिछड़ों को जानकारी नहीं थी इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। इस बार हमें अखिलेश जी से उम्मीद है। सच में क्या वो उस रास्ते पे हैं जहाँ बहुजन मूवमेंट को अखिलेश यादव के कंधे पर छोड़ दिया जा सकता है? नहीं, पहली बात तो मैं एक डायलॉग अक्सर बोलता हूँ जी कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। बिल्कुल। तो हम तो हक मांग रहे हैं। दबे कुचले को, कमजोर को, जिससे पीछे रखा गया उसे बराबर में लाना जातिवाद नहीं है, उन्हें दबा के रखना जातिवाद है, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी आज पीडीए की सबसे मुखर आवाज़ हैं और वो पीडीए के नायक बन चुके हैं और बहुजन समाज उनके नेतृत्व में अब इकट्ठा हो रहा है और हम सब लोगों को समेटने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, आप इस बार समाजवादी पार्टी ने मान्यवर काशीराम जी की जयंती भी मनाई है अपने सभी मुख्यालयों पे। हाँ। तो मान्यवर काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे
उनके नेता थे। लेकिन क्योंकि वो एक महामानव थे, एक महान दार्शनिक थे, एक समाज सुधारक थे, महापुरुष थे, तो महापुरुष सबके होते हैं और जो महापुरुषों से शिक्षा ले ले वो ही आगे बढ़ता है। बहन जी नाराज हो गई थी। कुछ लोग उनसे जुड़े हुए भी थे, वो भी उनकी शिक्षाओं को याद नहीं रख रहे, और हम तो बाद में जुड़े हैं, हम फिर भी उनकी शिक्षा को बढ़ चढ़ के मान रहे हैं। तो यही फर्क औरों में और हमारे नेता में है। आप जैसे वैचारिक व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई सर, क्या देखते हैं पिछड़े समाज में? मैं यकीनन ये बात कैमरे पे कहूंगा कि जब भी आपको सुनते हैं लोगों में एक अलग तरीके की ऊर्जा। मंत्री जी खड़े हैं राम हाँ, ये पिछड़े समाज की बहुत मुखर आवाज है। बिल्कुल है, मैं इनको तो जानता हूँ, हमारे क्षेत्र के हैं। इनके जैसे हजारों लोग जो समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, जो समाज को विचार दे रहे हैं, हम सब एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो आपने कहा मुझे बड़ी जिम्मेदारी, ये तो बहुत कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अपने आप को छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ, और मैंने एक जागरण शुरू किया था, 8 महीने मुझे हो गए। 8 महीने में मैंने 100 विधानसभाओं में 150 से ज़्यादा मीटिंगें की हैं, और वो समाज को जगाने का काम किया, और कल वो सारा समाज यहाँ दिखाई देगा। और उसमें हर वर्ग के लोग हैं, किसी एक जाति के लोग नहीं, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, सामान्य वर्गों के भी, अल्पसंख्यक भाई, महिलाएं, नौजवान सब यहाँ इकट्ठे होंगे, और आपको हमारी जो मेहनत है उसका फल कल देखने को मिलेगा। तो हम तो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ना कोई इच्छा रखते हैं, ना कोई महत्वाकांक्षा रखते हैं, न कोई इससे ज़्यादा अपने ऊपर कोई ये घमंड करते हैं कि हम कोई बहुत बड़े हो गए हैं। गुर्जर समाज 100% सपा के साथ है। गुर्जर समाज 100% तो कोई भी समाज नहीं होता, 100% तो यादव भी नहीं। माहौल तो यही लग रहा है। लेकिन बहुतायत में, बहुमत में गुर्जर समाज पिछले 2 चुनाव में 70-80% बीजेपी के साथ रहा। इस बार 90% समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। तो ये हमारे साथ राजकुमार भाटी जी थे, रामाश्रम विश्वकर्मा सर है। सर क्या तैयारी चल रही है, क्या है कल के 11 बजे की क्या तैयारी है? बहुत बड़ी तैयारी है, और आप देख रहे हैं। और अभी हमने नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के कई गांवों का दौरा किया। जगह जगह से गाड़ियां लगाई जा रही हैं, बसें लगाई जा रही है, लोग अपने साधनों से आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और पीडीए के महानायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने का काम करेंगे। ये प्रथम रैली है, और ये जो है ऐतिहासिक रैली होगी, और इसी रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन पश्चिम से लेकर पूरब तक जाएगा, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया जाएगा। एक सवाल बहुत छोटा सा, आप वरिष्ठ नेता हैं, और आप मतलब आज छोड़िए सत्ता में रहे हों, सत्ता से पहले और आज भी आप तमाम मंचों पर रहे, रैलियों में रहे। बस बेसिक सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आज आपके कार्यक्रम की तैयारी एक भंते करा रहे हैं, ऐसा पहले किसी कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा, आपने देखा है? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का अटूट आस्था है, चाहे ये नई सपा है। बिल्कुल ये जो है आस्था है। और ये जो है चाहे भंते जी हों, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हों, या हमारे अगड़े समाज के भी जो लोग पीड़ित हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, सब लोग एकजुट होकर के श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से निराश हो गए हैं, और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी के पास आ रहे हैं, और पीडीए की विचारधारा को, पीडीए परिवार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि श्री अखिलेश यादव जी की ये पीडीए परिवार यही योगी सरकार को हटाएगा, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनाएगा। ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं। आपके कार्यक्रम की तैयारी एक भंते जी करा रहे हैं, इससे पहले किसी मंच पे आपने देखा? आप तो हर मंच पे सबसे पहले आप ही पहुंचते हैं, कभी देखा है? देखिए, 2 चीजें हैं। देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखिलेश यादव जी के प्रति जो लोगों का नजरिया बदला है, और पीडीए के नायक के रूप में जब बनकर के ये पूरे देश में एक मुखर आवाज के रूप में उभरे हैं, तब से समाज का हर वर्ग, और खास करके बौद्धिक वर्ग, जो लोगों को ये लग रहा है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और प्रभुता को अगर एक्चुअल रूप से कोई जमीनी स्तर पर एकाग्र करके अगर उसको लागू कर सकता है, तो
तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। और इसीलिए आज भंते जी, हालांकि भंते जी तो हमेशा इन लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। आपको याद होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो कुशीनगर के रहने वाले भंते जी महाराज को उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल। और उनको राज्य मंत्री का दर्जा देकर के भंते महाराज लोगों का सम्मान बढ़ाया गया था। हम बुद्ध के भी अनुयायी हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो इन लोगों का जो ये 2 कदम आगे बढ़ करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो समर्पण की भावना है, वही कल हमारी 2027 की सरकार बनाने का संकेत है। तो क्या लग रहा है इस बार गुर्जर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, मेजोरिटी में जा रहे हैं, बहुत बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं, शोर मचा कर जाना चाहते हैं, पूरे दल बल से जाना चाहते हैं। कल हल्ला बोल के जाएंगे? बिल्कुल पूरा हल्ला बोल कर जाएंगे। पूरे समाज में, पूरे देश के, पूरे जो हमारा समाज है गुर्जर समाज, वो केवल अब माननीय अखिलेश यादव जी की ही तरफ देख रहा है। जितना हमारा अपमान हुआ और सरकारों में, और जो पिछली सरकार थी, जो माननीय अमरीय सम्राट मीरबो जी की जो मूर्ति लगी है, इसी पे वो काली पोती गई थी, जो गुर्जर शब्द मिटाया गया था। आज उसी मंच पे फिर ये रैली हो रही है और वो उस चीज को भी याद दिला रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे साथ भंते जी अभी भी हैं। मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कल की तैयारी है, लेकिन फिलहाल जो मैंने मंच देखा, आसपास का माहौल देखा, सड़क का माहौल देखा, बाहर टंगी होर्डिंग और पोस्टर्स देखे, नेताओं के अंदर का जोश देखा, और खास तौर पर जो मुझे सबसे अच्छी बात पसंद आई, भंते जी तैयारी करवा रहे हैं, ये देखा। तो मुझे लगता है कि नई सपा की नई तैयारी है। 2027 में क्या रंग लाएगी, या कल ये रैली 29 तारीख को क्या रंग लाएगी, वो रैली के बाद आपको बताऊंगा।